हरे कृष्णा। सो और एक दिन का बोनस मिल गया है। I'm very happy that at that time I was feeling very bad actually when I went to the train and I saw, it was such a bad arrangement. So I decided that I'm not going to travel in that train, so I just came out. I told Bhakti Prem Maharaj, where's Maharaj? Give him a chair. So, Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarini Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshatarine. Srila Prabhupada ki jai. Devotees can come forward a little bit. There are some more devotees standing outside. I never knew that there would be so many devotees coming. I thought we will have a private and confidential meeting. Gauravani, কবে এসছো তুমি? ভেরি গুড। কোথায় ছিলে একদিন? হ্যাঁ, পরিব্রাজকাচার্য। हरे कृष्णा। तो जो सेमिनार मैंने दिया था वो तो अंग्रेजी में हुआ, तो उसका जो सार निचोड़ जो है वो हम थोड़ा चर्चा करने का कोशिश करेंगे थोड़ा समय के अंदर। श्रीमद् भागवतम है भगवान का स्वरूप। भागवतम का जो 12 स्कंद है भागवतम में, ये 12 स्कंद है भगवान का शरीर का 12 अंग। जैसे पहला और दूसरा स्कंद है भगवान की चरण कमल, तृतीय और चतुर्थ स्कंद है भगवान का जंघा, थाई। पंचम स्कंद है भगवान का उदर। षष्ठ स्कंद है भगवान के वक्ष। सप्तम और अष्टम स्कंद है भगवान के 2 बाहें। नवम स्कंद है भगवान के कंठ और 10म स्कंद है भगवान के श्रीमुख मंडल।
11 स्कंद है भगवान के कपाल और 12 स्कंद है भगवान के सिर। तो शरीर में सबसे कौन सी जगह से हम शरीर व्यक्ति को पहचानते हैं? व्यक्ति का शरीर है, बल्कि कौन से अंग से उनको हमें जानकारी अब हम पहचानते हैं उनको? मुख से। तो ये 10वें स्कंद जो है वो भगवान का श्रीमुख मंडल है, श्रीमुख है, मुखारविंद। तो 10वें स्कंद में भगवान का स्वरूप का प्रकाश हो रहा है और भगवान का लीला विलास का वर्णन हो रहा है। 10वें स्कंद में पहले वर्णन हो रहा है कि उस समय पृथ्वी का हाल कैसा था। पृथ्वी का हाल उस समय बहुत खराब हो गया था, क्योंकि असुरों ने इस पृथ्वी पर अपना अधिकार कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और उनके असुरों के प्रभाव से क्या होता है? असुरों के प्रभाव से दुर्नीति और हिंसा इत्यादि का प्रभाव होता है। क्योंकि जिस अंग्रेजी में एक सवाल आता है एनार्की। एनार्की मतलब है जिस स्थिति में कोई कोई कानून का ये नहीं है, प्रभाव नहीं रहता है। सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं और लोग उसलिए कानून ना मानने के कारण ये उसका वहाँ का वातावरण वह बहुत खराब हो जाता है। तो पृथ्वी का हाल वैसा हो गया था। असुरों के प्रभाव से इतनी बोझ और इतनी भार हो गया था कि धरती माता उसको सहन करने नहीं पाई। और ये उस समय सारे राजाओं के नेता था कंस। वो सारे राजाओं को अपने वश में कर लिया। कैसे? वो इतना शक्तिशाली था, इतना पराक्रमशाली था कि वो सब राजाओं को हरा कर ये तो मार डाला, संहार किया। और बहुत सारे राजाओं ने उसके नेतृत्व स्वीकार कर लिया। ऐसे होता है कि जो असुरिक व्यक्ति जो है, वो असुरिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होता है, एक दूसरे को स्वीकार कर लेता है। तो इसका मतलब सारे असुरिक लोगों ने एक साथ बन गया और उन्हीं के प्रभाव से दुनिया का हाल बहुत खराब हो गया। और उस स्थिति को अधर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब है भगवान का दिया हुआ कानून। भगवान जैसे सब कुछ आयोजन किया है वो है धर्म के अनुसार, वो है धर्म। जैसे भगवान देवताओं को पोजीशन में दिया, बैठाया। जैसे सोचो कोई कंपनी में नहीं, हम मंदिर का ये सोचते हैं। देखो मंदिर का हम कुछ बंदोबस्त किया है। मंदिर का प्रेसिडेंट है, टेम्पल कमांडर है, डिपार्टमेंटल हेड्स है। ये जो स्थिति ये कौन बनाया? सोचो मैं बनाया। मैं सोचा ये प्रेसिडेंट होगा, ये सेक्रेटरी होगा, ये ट्रेजरर होगा, ये किचन संभालेंगे, वो रेस्टोरेंट संभालेंगे। ऐसे हम एक स्थिति तैयार करते हैं और उस स्थिति तैयार करने से क्या होता है? यहाँ का वातावरण सही रहता है। लेकिन अगर कोई आकर टेम्पल प्रेसिडेंट का हटाकर खुद टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया और वो सारे अपना आदमी को वहां पर बैठाया, तब क्या होगा?
वो क्या हमारा आइन मानेगा? मेरा जो स्थिति जो मैं तैयार किया उसको इनकार कर दिया। तो वैसे ही भगवान जो आयोजन किए हैं, असुर ने उस आयोजन को नहीं मानते हैं। ना मानकर वो बहुत पराक्रमशाली, शक्तिशाली बनकर वो जो इंद्र है उसको हटा देते हैं, सूर्य को, चंद्र को, ये सारे देवताओं को हटाकर अपना आदमी वहां बैठाता है और बैठाकर क्या करता है? अधर्म का विस्तार करता है। अधर्म का मतलब क्या होता है? भगवान का मानने का क्या जरूरत है? वो ऐसे होता है कि वो भगवान का पूजन कर रहा है लेकिन भगवान को नहीं मानता है। जैसे शिशुपाल, जरासंध, वो लोग विष्णु का पूजा करता था, नारायण का पूजा करता, लक्ष्मी नारायण का पूजा करता था। बल्कि नारायण जब आया, लक्ष्मी श्री कृष्ण जब आया तो उसको नहीं माना। उसका मतलब उनका पूजन का मतलब क्या होता है? उनका पूजन का कुछ प्रॉफिट लेने के लिए उनका सोचता है चलो नारायण को मानकर ये हम कर लेते हैं पूजा। और ब्राह्मणों को बहुत मानते थे। जरासंध, कोई अगर ब्राह्मण उसके पास आता है, आके जो कुछ मांगता है जरासंध दे देता है। जैसे कि जो ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आया, अर्जुन, कृष्ण और भीम, आके क्या मांगा? मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं आपके साथ। तो जरासंध देखा, वो बोला अब मैं पहचान लिया कि आप मेरे शत्रु हैं, आप ब्राह्मण नहीं है, आप क्षत्रिय हैं। फिर भी चूंकि आप ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो आपको मैं मानूंगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मैं दान दूंगा। तो देखो एक तरफ से उनका कितना उदार मनोभाव है, लेकिन वो असुर क्यों है? वो भगवान को नहीं मानता है। तो पृथ्वी का हाल जब इतना खराब हो गया था तो भगवान को आने पड़ा। भगवान क्यों आते हैं इस पृथ्वी पर? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म अधर्म का प्रभाव चारों ओर फैल गया था। तो उस समय उस अधर्म को विनाश करके धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। तो इसलिए भगवान आए और आकर इस विशेष रूप में, इस लीला में भगवान अपना स्वरूप प्रकाश किया। अपना स्वरूप में भगवान जो लीला विलास करते हैं, उस लीला विलास के में भगवान नहीं है। जैसे अपना स्वरूप में भगवान है वृंदावन के कृष्ण, लेकिन वृंदावन का कृष्ण कौन है? वृंदावन का कृष्ण भगवान नहीं है। वृंदावन का कृष्ण एक ग्वाल बाल है। तो इस ग्वाल बाल के रूप में भगवान का जो लीला है वो उसका तीन सेक्शन है, तीन विभाग है, तीन खंड है। एक है कोमाल लीला, मतलब बचपन का लीला। एक है पौगंड लीला, बालक अवस्था का लीला, और कैशोर लीला, किशोर अवस्था का लीला। जब मतलब बालक अवस्था से 10 साल से 15 साल तक, ना तो बालक है ना तो नौजवान है। तो ये तीन लीला प्रकट करने के, वृंदावन में विलास करने के पश्चात भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा गया और वहां भगवान का विनाश कार्य जो था वो और प्रबल रूप से प्रकट हुआ। पहले तो वृंदावन में भगवान 1-2 असुर को मारा, 1-2 नहीं, लगभग 12 असुर को मारा। वैसे 12-14 असुर को, कितना मारा पता नहीं है क्योंकि सबको वर्णन नहीं हुआ है। बल्कि भागवत में जो होता है इसका भगवान कौन कौन असुरों को संहार किया,
पहले तो पूतना, शकटासुर, त्रिनावर्तासुर, वत्सासुर, बकासुर, आघासुर, हाँ, प्रलंबासुर, हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, तो ऐसे हाँ, अंत में लास्ट असुरों को जो मारा भगवान वो था केशी, और केशी के पश्चात बोमासुर। यहां जो है भगवान एक एक करके मुकाबला कर रहे थे, एक एक के साथ मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मथुरा लीला में भगवान मैस एनाहिलेशन असुरों को करना शुरू किया। जैसे कि पहले आया जरासंध, 23 अक्षौहिणी सैनिक लेकर। 23 अक्षौहिणी का मतलब क्या होता है? लगभग 61,000 हाथी, 61,000 रथ, इसका 3 गुण, एक सोचो कि 60 को 3 गुना करने से 180, लगभग 180,000 घोड़ा, घोड़सवार सैनिक, कैवलरी, और 300,000 पदातिक, 300, 200, 500, 6, लगभग 800,000 सैनिकों को लेकर, और मल्टीप्लाइड बाय 23। इसको 23 गुण करने से कितना होता है देखो, उतना सैनिकों को लेकर वो आया। लेकिन भगवान सबको नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे एक जरासंध 17 बार ऐसे आया था, और भगवान उसको सारे सैनिकों को संहार करके जरासंध को छोड़ दिया। इस सिलसिले में वर्णन हुआ है कि जरासंध था भगवान का रिक्रूटिंग एजेंट। वो सारे असुरों को रिक्रूट करके भगवान के पास लाता था, और भगवान सबको खत्म करता था। अच्छा, कालजवन आया था 30 करोड़ सैनिकों को लेकर, तो देखो कितना, 30 करोड़ सैनिकों को लेकर भगवान का, और भगवान क्या किया? सारे को सत्यानाश कर दिया। तो ऐसे भगवान असुरों को संहार करने लगा द्वारका लीला में। और अंत में कुरुक्षेत्र का जो बाकी जो रह गया था, जो मरने वाला नहीं था, इसके सिलसिले में ये भी आया है ये विचार, क्योंकि 18 बार जब आया जरासंध अपना सैनिक 23 अक्षौहिणी सैनिकों को लेकर, तो भगवान उस समय क्यों उसको संहार कर, सारे सैनिकों को संहार करके जरासंध का संहार नहीं किया? इसका जवाब भगवान खुद ही दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं जी, ये जो आए हैं ये अब मरने वाला नहीं है। ये मरने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको इसलिए भगवान ये रण क्षेत्र छोड़कर चले गए थे। ऐसा नहीं कि भगवान रणभूमि छोड़कर चले गए, वो लोग मरने वाला नहीं था इसलिए भगवान नहीं मारा, तो भगवान खुद चले गए वैसे। तो ये जो भगवान का द्वारका लीला जो है, इस द्वारका लीला में भगवान का जो भगवत्ता जो है वो और अधिक रूप से प्रकट हो रहा है। लेकिन असल में परमेश्वर भगवान का ये वृंदावन लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला सर्वोत्तम है। स्वयं भगवान का पहला विस्तार है बलराम,
और उसके पश्चात वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो वैसे भगवान लीला विलास करके हमें क्या समझा रहे हैं? ये लीला सुनकर, ये लीलाएं पढ़कर, जैसे कि कृष्ण बुक में प्रभुपाद ने कृष्ण का वृंदावन लीला और वृंदावन लीला बहुत सुंदर रूप से वर्णन किए हैं। तो अब बताओ तुम लोग कि ये लीलाएं सुनकर हमें क्या शिक्षा मिलना चाहिए? इसका तो कुछ उद्देश्य है। ये भगवान का, ये लीला विलास का उद्देश्य क्या है? इस लीला का उद्देश्य है हम लोगों को समझाना कि अगर हम भगवान को शरण लेते हैं तो हमारे सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, और अगर हम भगवान के शरण नहीं लेते हैं तो कभी ना कभी हमको अंत अनिवार्य है। तो ये सोचकर, ये समझकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहना। आज जब स्टेशन में हम कीर्तन कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये है श्रील प्रभुपाद का कृपा का प्रभाव। उज्जैन में कीर्तन हो रहा है स्टेशन में। मैं ये भी सोचा, अगर ठीक है मैं नहीं गया, बल्कि एक फायदा हुआ है हाँ, तो देखो ये जो है, ये है भक्ति का प्रभाव कि ये, और ये बढ़ता रहेगा। हम लोग जब इस्कॉन में योगदान किया था, मैं जब इस्कॉन में योगदान किया था, भारतीय बहुत कम था, केवल 15-20, और जो ज्वाइन किया सब विदेश में ज्वाइन किया। उस समय इंडियन जो था, इंडिया में कोई नहीं ज्वाइन किया था। इंडिया में किया था बाद में कुछ ऐसे साधारण जो व्यक्ति कुछ ज्वाइन किया, बल्कि इस्कॉन का जो लीडरशिप में जो आया सब विदेश में ज्वाइन किया। केवल लोकनाथ महाराज नहीं, लोकनाथ महाराज या नवजोगेंद्र महाराज भारत में ही ज्वाइन किया, उन्होंने बाहर नहीं गए थे। बल्कि लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज, जासुमती नंदन प्रभु, आद्री धारण प्रभु, नवीन कृष्ण प्रभु, ये भारतीय जो थे अधिक से अधिक विदेश में ही ज्वाइन किया। और तत्पश्चात प्रभुपाद की कृपा से बहुत सुंदर रूप से इस भक्ति मार्ग में, भगवान की वाणी के प्रचार में, कार्य में युक्त हो गए थे। तो आप देखो तुम सब आ गए हो, ये बहुत एक सुंदर संभावना का शुरुआत है, क्योंकि भारतवासी ने सही रूप से भगवान की वाणी प्रचार कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय को निर्देश दिया, भारत भूमिते हইল मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। जो ही भारत भूमि में जन्म लिए हैं उसको उद्देश्य होना चाहिए अपना जन्म सफल बनाने के लिए दूसरे को उपकार करना। तो ये पर उपकार का दृष्टांत क्या है, कैसी है? पर उपकार का एग्जाम्पल है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कैसे हम दूसरे को उपकार करेंगे? रोटी कपड़ा मकान देके नहीं। जो आदमी को रोटी कपड़ा मकान है उसको समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो रोटी कपड़ा मकान से समाधान नहीं होगा। जैसे अमेरिका में उन लोगों को रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं था, बड़े बड़े प्रासाद में रहते थे वो लोग, इतने सारे रुपए था, लेकिन वो सब छोड़कर क्यों इस्कॉन में आया?
क्योंकि उनको असल जो वस्तु चाहने को था वो मिला था इस्कॉन में। इस्कॉन में क्या मिलता है? भगवत भावना, भगवान कौन है ये इसका सही जानकारी इस्कॉन में ही मिलता है। अगर कोई भगवान को सही रूप से जानना चाहते हैं तो इस्कॉन ही है एक संस्था जहां वो कार्य सफल हो सकता है। और ये इस्कॉन में संयुक्त होकर प्रचार करने से सबको कल्याण होता है। और इसलिए इस्कॉन का विशेषता क्या है, इस्कॉन का गुरुत्व कितना क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक आयोजन किया है जिसके प्रभाव से ये कार्य सही रूप से बढ़ता रहेगा। वो है इस्कॉन का जो स्ट्रक्चर। देखो, पहली बात तो ये है, इस्कॉन हर जगह में है। पृथ्वी का हर जगह में इस्कॉन है। तो हम अगर प्रचार करना चाहते हैं तो जगह जगह में जाकर हम प्रचार कर सकते हैं। हमको केवल भारत में ही रहना नहीं होगा, हमको केवल उज्जैन में ही नहीं रहना होगा। हम अगर प्रचार करना चाहते हैं अपने योग्यता के अनुसार हम बहुत सारे जगह में प्रचार कर सकते हैं दुनिया भर। और परोपकार का मतलब क्या होता है? भगवान के बारे में बताना। और भगवान के बारे में जब जानकारी होता है तो क्या होता है? हमारे सारे समस्या का समाधान हो जाता है। हमारा समस्या क्या है? हमारा समस्या है कि हम इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। भौतिक जगत में क्या मिल रहा है? मजा मिल रहा है। मजा करने के लिए लोगों को नशा करना पड़ता है, क्योंकि अपना स्थिति जो है वो भूलना पड़ता है। इनका हाल इतना खराब है कि अगर कुछ मजा करना चाहते हैं तो अपना स्थिति को भूलना पड़ता है, और इसीलिए वो लोग नशा करते हैं। तो इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति कष्ट पा रहा है। कष्ट क्यों पा रहा है? क्योंकि यहां जिंदा रहने के लिए हमें बहुत सारे कोशिश करना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं तो वो मुसीबत और वो समस्या नहीं रह जाता है, सारे समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसलिए इस संस्थान को बहुत सुंदर रूप से इसमें युक्त होकर प्रभुपाद जी के जो उद्देश्य है उसको सफल बनाने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो फिर मिलेंगे सबको। मैं आ रहा हूँ वापस फरवरी का शुरू में, मतलब 3 या 4 तारीख तक मैं आ जाऊंगा। और उस समय मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे। तो शायद उस समय हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब ट्रीटमेंट चलता है हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, वो धूप में और बारिश में या हवा में जाना रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो इसलिए शाम को मैं शायद आ सकूंगा मंदिर में। मैं देखता हूँ क्या होता है उस समय। तो मैं ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हूँ उस समय, और उसके बाद हमको मायापुर जाना पड़ेगा। हमारा एनुअल जनरल मीटिंग है जीबीसी का, और उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं, अपनी मीटिंग के बाद ही मीटिंग के बाद मैं आऊंगा मार्च महीना में।
तब हम गौर पूर्णिमा होगा यहाँ, गौर पूर्णिमा के समय रहूँगा और इसके बाद हमको अमेरिका में जाना पड़ेगा। तो मतलब फरवरी में कुछ समय के लिए मैं यहाँ रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कम से कम शाम को जो कीर्तन होता है वो कीर्तन में योगदान करने के लिए, और इसके बाद मार्च में जब आऊँगा तब तो मैं फुल्ली समय देने का कोशिश करूँगा। Thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada, Gaur Premanande, Hari Hari.